बांदा जिले का सबसे पिछड़ा गांव है छेतैनी और उसका मंजरा है बाउरपुरवा। यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ पर पहले से ही बालू पीसने का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन अब एक नया प्लांट शुरू होने जा रहा है जिसका सर्वे हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, पैमाइश हो गई है, लेकिन वो प्लांट इस पूर्वे से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। इस प्लांट के लगने से यहाँ के लोगों को प्रदूषण का शिकार होना पड़ेगा और बीमारियां भी फैलेंगी। साथ ही जो उनकी वहाँ पर जमीन है वो भी अनउपजाऊ हो जाएगी। इसके कारण इनके परिवार को भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि यहाँ पर प्लांट ना लगे और इसकी शिकायत भी इन लोगों ने प्रशासन स्तर पर कर दी है, लेकिन अभी भी इनको संतुलन नहीं मिली और ये सुनने में आ रहा है कि प्लांट लगना ही लगना है। अब देखते हैं क्या होता है। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें, फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। यहाँ पर कौन सा प्लांट लग रहा है? यहाँ लग रहा है काहे का प्लांट लागत है? गिट्टी का। गिट्टी का। तो वैसे तुम्हें क्या दिक्कत थी? का दिक्कत है? यहाँ उड़ के आई गिट्टी पीसी जाइ है, भूड़ई चीरन में लागी, यहाँ घरन माई लड़का बच्चा खाइबे, पानी पीबे तो सगले हार तो हमें बीमारी तो हो है। हमारे यहाँ क्रेशर स्टोन मिल लग रहा है जो कि हमारे खेतों से लगभग 150-200 मीटर के लमसम दूर में है। हमें उसमें तकलीफ़ है ये है कि जैसे कि वो लग जाएगा, उसका डस्ट जो उड़ेगा तो पहली बात तो हमारे खेत हैं जो अगल बगल पड़ते हैं, सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद जो डस्ट उड़ेगा हमारे घर हैं पास में, घरों में जाएगा, खाने में, मतलब ज़मीन में है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है। अदरवाइज़ जैसे कि मान लीजिए जो हमारी ज़मीन है तो उसमें हम माना कि वो उनका मालिकों का क्या है, वो तो अब उनका तो बिजनेस है ये, तो वो कर रहे हैं। दिखता है हाँ। वहीं पे प्लांट लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ का सर्वे वगैरह हो गया है? हाँ, नाप हो गई। और कितने बीघे में लग रहा है? 11 बीघे में। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा ना? रोजगार हमें क्या काम का रोजगार हो, जो गट्टी उड़ेगी, जनता बर्बाद होगा, लड़का बच्चे होंगे, रोजगार तो आदमी बाहर भी कर लेता है ना। यहाँ का रोजगार कौन मतलब का? पैदावार नहीं होगा तो रोजगार क्या कर लेगा? खाएगा नहीं आदमी, भूखा मरेगा। और अभी बाहर कमाने जाते हैं? बाहर कमा लेंगे तो चलेगा। यहाँ गल्ला पैदा हो जाएगा तो उसमें खा लेंगे, बाहर के कमाई के मतलब थोड़ा खा पाएंगे। उसमें गल्ला खरीदेंगे, उसमें लड़का बच्चों को पढ़ाई हो गई, कपड़ा लत्ता होगा, कहाँ से खा पाएंगे कोई? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताए गए मानक गाइडलाइन के अनुसार स्टोन क्रेशर को हाईवे से कम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। आबादी और सार्वजनिक स्थानों से इसकी दूरी का मानक 1 किलोमीटर है। अन्य शर्तों में शामिल है क्रेशर का टीन शेड से कवर्ड होना, पानी की टंकी की उपलब्धता तथा प्रतिदिन फुव्वारे से छिड़काव, ग्रीन बेल्ट का निर्माण, 10 फीट ऊंचाई बाउंड्री वॉल और क्रेशर के अंदर पक्की सड़क का होना। क्रेशर केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर ही संचालित हो सकते हैं। आपकी वहाँ पर कितनी खेती पड़ रही है जहाँ पे ये लग रहा है? मेरी खेती वहाँ 10-12 बीघे है। और क्या पैदावार करते हैं उसमें? गेहूँ होता है, सिंचाई के साधन है, कुआं है मेरा वहाँ कम से कम 3 लाख रुपए कीमत का। जस्ट उसी के बगल से वो प्लांट लगने जा रहा है। धान होता है, सरसों होता है, चना भी होता है। तो उसी से आप अपना जीवन यापन करते हैं अपना। और ये जमीन किसकी है जहाँ पर? ये जमीन है ठाकुरों की, हमारे गांव की, जिनका नाम है लोटन सिंह सनाफ रघुराई, राजकिशोर सिंह सनाफ मनफूल, राजकुमार सिंह सनाफ मनफूल। कितने साल का एग्रीमेंट हुआ? 20 साल का एग्रीमेंट हुआ इनका। कई मालिकों से पता किया जिनके स्टोन चलते हैं, उन्होंने बताया कि इसका मानक है 3-4 किलोमीटर की दूरी में कोई आबादी न होना चाहिए। बनने के बाद उसमें 12 फीट की हाइट के साथ फाउंडेशन होना चाहिए, 5 फीट की ऊंचाई से उसके ऊपर पन्नी लगती है, कोई ग्रीन पन्नी आती है। वहाँ वृक्ष अधिक मात्रा में होना चाहिए ताकि उस डस्ट को रोक सकें, डस्ट बाहर न निकले। पानी का छिड़काव होता रहे, ये जानकारी मुझे कुछ लोगों के माध्यम से हुई है।
तो यहाँ पर जो अधिकारी पैमाइश के लिए आए हैं, सर्वे वगैरह भी तो कुछ हुआ होगा? कोई नहीं आया, अगर आते हैं तो वहीं प्लांट से लौट के चले जाते हैं। उनका बगल में मेन रोड में प्लांट है, वहीं से सब कर लेते हैं। जिस दिन मुझे जानकारी हुई कि यहाँ के स्टोन प्लांट लगने जा रहा है, मैंने सबसे पहले डीएम साहब को अपनी आपत्ति पेश की, प्रार्थना पत्र, शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। एक शिकायती प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने फैक्स किया। कुछ पता नहीं चला। लेखपाल जी ने मुझे फ़ोन किया, हल्का लेखपाल छतैनी जो हैं, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया। मैं उनके पास गया, मैंने कहा बाबूजी क्या बात है? वो बोले कि आपके पास कोई साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट है? कैसे जानकारी हुई तुम्हें कि प्लांट लग रहा है? मैंने कहा जो प्लांट का मुनीम है, जो पार्टनर हैं उनके, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ क्रेशर प्लांट लगना है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने पेड़ पौधे हैं और इर्द गिर्द पहाड़ हैं, जिससे इस पूर्वे की और छतैनी गांव की सुंदरता बढ़ी हुई है। लेकिन अगर ये प्लांट लगता है तो उस जगह के पेड़ पौधे भी काटे जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनका खनन भी होगा। क्रेशर से डस्ट तो उड़ेगी ही, लेकिन ये जो सुंदरता है गांव की और पेड़ पौधों से उनको शुद्ध हवा मिलती है, वो भी खत्म हो जाएगी। कितनी जमीन है आपके पास? अब जमीन जो की हुआ है, अब 30 बीघा 35 बीघा पाए हैं। अच्छा, 3-4 जने का बटोरा है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप अपनी जमीन प्लांट लगाने के लिए दे रहे हैं। भाई आ गई। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको नहीं लगता कि वो प्लांट अगर ये लगेगा तो गांव में प्रदूषण फैलेगा? पढ़े लिखे रहा नहीं हैं। हाँ, अब अपन दे दी और आपने नहीं दिया, तो वहाँ कब से काम शुरू होने वाला है? अब कल पता नहीं है कि कब। कौन सा प्लांट है लगना है? हाँ? कौन वाला प्लांट लागे का है? मैं कहा जाने की कौन लगे। अरे तुम जमीन दी हो तो तुम्हें तो पता हुई। हाँ? यही कह गया है क्या लगाए पाई। अब हम तुमसे पूछी ता है। जमीन दी है 6 बीघा दी थी और 3 बीघा 7-8 बीघा दी थी। अच्छा, 90,000 का एक दी थी और 60,000 का एक दी रहा है। अरे वाह, तो ठेका है का? कितने साल का? 20 साल। उसमें धारा 80 का जो है एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर जो है उन्होंने आवेदन किया है। किसने आवेदन किया है? ये तर्रा वाले क्या नाम है जो है, उसमें डिटेल से जो है नाम जो तिवारी बंधु है ना, जो जिनकी क्रेशर वहाँ लगी है, वही लोग है करवा रहे हैं। तो जो लोग रोक लगा रहे हैं, आपने पैमाइश किया है, आपके पास भी लोग आए हैं, तो उस पर हाँ, थोड़ा पैमाइश किए थे, तो पैमाइश के लिए एग्रीमेंट के में जो है इनको भी बुलवाया गया था, सबको बुलवाए थे हम लोग और पैमाइश किए थे। इनका जो है धारा 80 का आवेदन जो है आ चुका है। यदि इसमें कोई शिकवा शिकायत है तो इसमें आपत्ति जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक 80 का आवेदन नहीं आया था। अब 80 का आवेदन आ गया है, तो जिसको जो भी शिकवा शिकायत हो तो जो है यहाँ आकर के अपना कर सकते हैं। तो 80 के आवेदन आने के बाद अगर कोई शिकायत करता है तो क्या उसमें रोक लग सकती है? क्या हो सकता है? ये सक्षम अधिकारी तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, नायब साहब हैं, तो इनसे मुलाकात करें। इनके समक्ष जो है आवेदन 80 का पड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो लोग जो है उसमें जैसे आपत्ति आती है तो उस आपत्ति की सुनवाई करते हुए उचित निस्तारण करेंगे नियमानुसार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।